हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि प्रॉप्स क्या हैं, प्रॉप्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। ये सारी चीज़ हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो में, और वो है गेट इनपुट फील्ड वैल्यू। ठीक है, कि आप इनपुट फील्ड में से डेटा को कैसे गेट कर सकते हैं। अब दोनों चीज़ें हम देखेंगे कि भाई जब हम इनपुट फील्ड में डेटा टाइप कर रहे होते हैं तब भी अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेटा साथ साथ हमें डेटा गेट होके मिले तो वो काम कैसे कर सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूं कि भाई इनपुट फील्ड में डेटा इनपुट करने के बाद जब मैं बटन पर क्लिक करूं तब मुझे डेटा गेट होकर मिले, तो ये दोनों काम हम कैसे कर सकते हैं, ये दोनों काम आज हम सीखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक न्यू कंपोनेंट बनाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, न्यू फाइल पे जाऊंगा और यहाँ पर आने के बाद गेट इनपुट फील्ड वैल्यू। ठीक है, इनपुट फील्ड की वैल्यू को हमें क्या करना है, गेट करना है। तो इस नाम से मैंने क्या करना है, यहाँ पे कंपोनेंट बनाना है .jsx की एक्सटेंशन के साथ। मैंने यहाँ पे कंपोनेंट बना लिया है। ठीक है, मैं इस फाइल को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले लिखूंगा फंक्शन का कीवर्ड, क्योंकि मैं क्या बनाने वाला हूँ, फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाने वाला हूँ। उसके बाद मैं अपने यहाँ पे फाइल का नाम दे दूंगा। ठीक है, अपने कंपोनेंट का नाम दे दूंगा। तो मेरे कंपोनेंट का क्या नाम है, गेट इनपुट फील्ड वैल्यू। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। ये मैंने यहाँ पे अपना फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना लिया है। इसके साथ साथ मुझे क्या करना होता है, मुझे यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट लगानी होती है। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लगा ली है और ये स्टैटिक यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक डिव एलिमेंट लगा लूंगा। इस सिंगल डिव एलिमेंट के अंदर मेरे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आगे फॉर एग्जांपल h2 का टैग लगा लेता हूँ और इस h2 के टैग के अंदर अभी लिख देता हूँ फिलहाल हेलो। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करा दूंगा। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किसको कराना है, इसी फंक्शन को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कराना है। ठीक है, तो कंट्रोल वी से कॉपी पेस्ट कर दूंगा इसको यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल एस इसको यहाँ पे सेव करूंगा और यहाँ पर आकर इसको क्या करूंगा, इंपोर्ट कराऊंगा। f.gs की फाइल में आके इसको इंपोर्ट कराऊंगा। तो इंपोर्ट कैसे कराते हैं, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा गेट इनपुट फील्ड वैल्यू और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पर ये क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद मैं ये यहाँ क्या करूंगा, इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। इस तरीके से कंट्रोल एस से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर एक कमांड रन करूंगा, npm स्टार्ट की कमांड। इससे क्या होगा कि मेरा ये प्रोजेक्ट 3000 पोर्ट पे मेरे वेब ब्राउजर पे रन कर दिया जाएगा। देखो यहाँ पर मेरे पास मेरा आउटपुट आ चुका है। ठीक है, और अब एक काम ये करते हैं कि मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूंगा ताकि मेरे पास यहाँ पे मेरा कंसोल भी ओपन हो जाए। और अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई इनपुट फील्ड के डेटा को गेट करना। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इनपुट फील्ड बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर एक इनपुट फील्ड बना लूंगा। ठीक है, और इस इनपुट फील्ड को यहाँ पे क्लोज भी करूंगा और यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि भाई इसकी टाइप क्या कर दो, टेक्स्ट कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेक्स्ट, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आ चुकी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके कोई भी चीज़ टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी मैं टाइप करना चाहूँ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अब पहले हम ये देखेंगे कि भाई जब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ, तो मुझे यहाँ पे एफ लिखा हुआ आना चाहिए। मैं लिखूँ ए तो फौरन से यहाँ पर भी मुझे एज जो है वो शो होना चाहिए। मतलब जैसे जैसे मैं यहाँ पे इनपुट देता रहूँ वैसे वैसे मुझे गेट होकर भी मेरा डेटा मिलता रहे, मुझे मेरी वैल्यू मिलती रहे। तो वो काम पहले कैसे कर सकते हैं, चलो वो देख लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले स्टेट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं क्या करूँगा, अपनी वैल्यू को मुझे अपडेट भी करना पड़ेगा बार बार। तो अपडेट करने के लिए वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते हैं रिएक्ट में, क्या यूज़ करते हैं, स्टेट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो स्टेट्स के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा रिएक्ट को। इसके साथ साथ रिएक्ट के साथ साथ आपने किसको इंपोर्ट कराना होता है, यूज स्टेट को आपने यहाँ पे इंपोर्ट कराना है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एरे डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। मैं बोलूँगा कॉन्स्ट और यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू में स्टोर करवाऊंगा वो डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लूंगा। और यहाँ पे मैं एक मेथड का नाम बताता हूँ, तो मेथड का नाम मैं बता दूंगा सेट डेटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा यूज स्टेट और यूज स्टेट के अंदर जो इनिशियल वैल्यू है वो मैं दे दूंगा नल। नल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरी इनपुट फील्ड क्या है, खाली है। ठीक है, उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक फंक्शन बना लूंगा। ठीक है, फंक्शन बनाऊंगा, किस नाम से बनाऊंगा, फंक्शन में बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल गेट वैल्यू के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ। और इसमें मैं ये बोलूंगा कि भाई इसमें एक पैरामीटर पास करवा दिया val। ठीक है, वैल्यू के नाम से। ठीक है, वैल के नाम से मैंने यहाँ पे क्या करा, एक पैरामीटर पास करवा दिया। अब इसमें मैं ये बोलूंगा कि भाई कंसोल डॉट लॉग करवा दो। ठीक है, क्या करवा दो, कंसोल डॉट लॉग करवा दो। किसको कंसोल डॉट लॉग करवा दो, कंसोल डॉट लॉग करवा दो वेल, मतलब यहाँ पे पैरामीटर में जो भी वैल्यू आ रही है उसको डॉट टारगेट। डॉट टारगेट का मतलब है कि उस एलिमेंट पर क्या कर लो, टारगेट कर लो। डॉट वैल्यू, उस एलिमेंट के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो
अगर मैं बात करूं यहाँ पे वेल डॉट टारगेट की, ठीक है, तो वेल डॉट टारगेट से क्या होगा कि ये मेरे इनपुट एलिमेंट को क्या कर लेगा, टारगेट कर लेगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मेरे इनपुट एलिमेंट के अंदर जो यूजर क्या कर रहा है, डेटा दे रहा है, मतलब यहाँ पे जो मैं डेटा दे रहा हूँ उसको टारगेट करने के लिए आपने क्या लिखा है, वेल डॉट टारगेट के बाद आपने लिखा है डॉट वैल्यू, कि इस इनपुट एलिमेंट के अंदर जो वैल्यू है उसको क्या करो, कंसोल में शो करवा दो, ठीक है। और उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक इवेंट लिसनर लिखना पड़ेगा, और उस इवेंट लिसनर का नाम होगा ऑन चेंज, ठीक है। ऑन चेंज का इवेंट लिसनर इस वजह से यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरी इनपुट फील्ड क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। एक एलिमेंट लिखा, फिर दूसरा एलिमेंट लिखा, फिर तीसरा एलिमेंट लिखा, तो मेरी इनपुट फील्ड में क्या हो रहा होगा, चेंजिंग आ रही होगी। तो इस वजह से मैं इवेंट लिसनर कौन सा यूज कर रहा हूँ, चेंज का इवेंट लिसनर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं किसको पास करवा दूंगा, मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा गेट वैल्यू वाले फंक्शन को, ठीक है। तो कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पे लाके इसको क्या करूंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। सिंपल इतना काम करना है और कुछ भी नहीं करना। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं टाइप करना शुरू करूंगा, आप देखना कंसोल में मुझे वो वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल एफ, तो देखो एफ मिल गया। अब लिखूंगा ए, तो देखो एफ और ए मिल गया। फिर लिखूंगा आर, तो देखो यहाँ पे मिल गया, ठीक है। फिर जेड डबल ई एन, ठीक है। देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पे जैसे जैसे चेंजेस होती जा रही हैं वैसे वैसे आपको आपकी वैल्यू भी यहाँ पर मिलती जा रही है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी। ये कोई रिएक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का ही कॉन्सेप्ट है। वेल डॉट टारगेट से क्या करा, वेल डॉट टारगेट से आपने इस इनपुट एलिमेंट को टारगेट कर लिया। अब इसके अंदर की वैल्यू आपको चाहिए थी, जब भी आपने वेल डॉट टारगेट के बाद क्या लिखा है, डॉट वैल्यू लिखा है, कि भाई इस एलिमेंट के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको क्या करो, कंसोल में शो करवा दो, ठीक है। अब ये कंसोल में आ रही है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि भाई ये जो वैल्यू आ रही है इसको मैं H2 के टैग के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं यहाँ पे दे दूंगा क्या, मैं यहाँ पे दे दूंगा डेटा, ठीक है, कि भाई यहाँ पे क्या करो, डेटा कर दो। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे इस कंसोल डॉट लॉग को क्या कर दूंगा, यहाँ पे कॉमेंट कर दूंगा। और मैं ये बोलूंगा कि भाई सेट डेटा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, सेट डेटा का फंक्शन यूज करूंगा। और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, आपने वैल्यू को सेट करते रहना है। किस वैल्यू को सेट करते रहना है, जो भी इनपुट के अंदर वैल्यू आती जा रही है। तो कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे लाके इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा। और मैं इसको एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से आगे इसको एक बार रिफ्रेश भी कर लेते हैं हम। अब मैं यहाँ पर आऊंगा। अब देखो जैसे ही मैं एफ लिखूंगा, देखो H2 के अंदर क्या आ गया, एफ आ गया। ARZEEN फरजीन अली दी टैगजीन, ठीक है। देख रहे हो किस तरीके से जैसे जैसे चेंजेस हो रही हैं वैसे वैसे आपको मेरा डेटा यहाँ पर मिलता भी जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, देखो जैसे मैं रिमूव कर रहा हूँ तो फिर रिमूव पे भी आपको सारी चीजें हटते हुए दिख रही हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, कि आप इनपुट फील्ड से अपने डेटा को गेट कर सकते हो। तो एक चीज तो आपने देख ली कि भाई जैसे जैसे मैं इनपुट दे रहा हूँ वैसे वैसे आपको आपका डेटा मिल रहा है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब मैं अपना डेटा कंप्लीट कर लूँ फिर मैं एक बटन पर क्लिक करूंगा तब मुझे मेरा डेटा मिलना चाहिए, ठीक है। पहले मैं क्या करूं, इनपुट देता रहूं, जब मैं बटन पर क्लिक करूंगा तब मुझे वो क्या दे, डेटा रिटर्न करके दे दे। तो वो काम आप कैसे कर सकते हो, चलो वो देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहला काम तो मुझे ये करना पड़ेगा कि एक बटन बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बटन पर ही क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे एक बटन बना लिया। इस बटन का मैं नाम रख देता हूँ डिस्प्ले वैल्यू या प्रिंट वैल्यू, आप कुछ भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ डिस्प्ले वैल्यू। इसके साथ साथ मुझे इस पे क्या लगाना है, क्लिक इवेंट लिसनर लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन क्लिक इवेंट लिसनर। देखो आपको क्लिक इवेंट लिसनर, देखो आपको इवेंट लिसनर्स का पता होना चाहिए। यहाँ पे आपका इवेंट लिसनर क्या आना था, चेंज आना था, क्योंकि आपका जो एलिमेंट है उसमें क्या हो रही थी, चेंजिंग हो रही थी। अब यहाँ पर जो आपका एलिमेंट है इस पर क्या करे, यूजर क्लिक करे। तो क्लिक करने के लिए फिर आपने कौन सा इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा, ऑन क्लिक का इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं एक और यहाँ पे स्टेट बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा और यहाँ पर आकर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा प्रिंट, और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा सेट प्रिंट, ठीक है। इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे सेट प्रिंट कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे यूज स्टेट, इसको हम यहाँ पे दे देंगे, नल नहीं देंगे, इसको दे देंगे फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स की बेस पे मैं अभी देखो क्या करवाऊंगा, मैंने यहाँ पे बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, फॉल्स बोल दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये बोलूंगा कि भाई अगर मेरे इस प्रिंट की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अगर मेरे इस प्रिंट की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो फिर आपने क्या काम करना है, नल ही शो करवाना है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे इस प्रिंट की वैल्यू क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो आपने क्या करना है, इस H2 के टैग को शो करवा देना है। तो वो काम आप कैसे करोगे, आप यहाँ पे आओ डिव में, यहाँ पे आके आप कर्ली ब्रेसेस लगाओ, इस तरीके से कर लो, ठीक है। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, ये बात आपको पता है। मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है कि आप इफ एल्स भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर
यूज़ कर रहा हूँ। मैंने बोला कि भाई अगर प्रिंट की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो ट्रू होने के बाद मैंने क्या करना है, मैं ये बोलूंगा कि ट्रू होने के बाद आपने इसको क्या करना है, कंट्रोल सी करूंगा और एक काम ये करता हूँ, इसको यहाँ पे कंट्रोल स्लैश से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। हटाना नहीं चाहता मैं कोई चीज़, इस वजह से मैंने यहाँ पे ऐसे करा है। मैं बोलूंगा कि भाई आपने इसको क्या करना है, शो करा देना है अगर प्रिंट की वैल्यू क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। और अगर प्रिंट की वैल्यू फॉल्स हो तो एल्स की कंडीशन इसमें कैसे देते हैं, कॉलन लगाते हैं और कॉलन के बाद आप बता देते हो कि भाई अगर ये वैल्यू क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, ठीक है। ट्रू हो जाए तो ये हो जाए और अगर फॉल्स हो जाए तो फॉल्स के लिए आप पहले कॉलन लगाते हो और उसके बाद आप यहाँ पे बता दोगे फॉर एग्जाम्पल नल। मैंने यहाँ पे बोल दिया नल कि भाई अगर प्रिंट की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो फिर आप क्या करो, H2 के अंदर डेटा को शो करा दो और अगर प्रिंट की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो फिर आप कुछ भी शो नहीं कराओ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर बोल दूंगा कि भाई सेट प्रिंट की वैल्यू को क्या कर दो, फॉल्स कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा सेट प्रिंट की वैल्यू फॉल्स कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेट प्रिंट की वैल्यू को फॉल्स कर दूंगा। और यहाँ पे अब ये मैंने सेट प्रिंट की वैल्यू को फॉल्स इस वजह से करा है, मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे आगे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एरो फंक्शन का यूज करूंगा और इस एरो फंक्शन के अंदर मैं बोल दूंगा कि भाई सेट प्रिंट की वैल्यू को क्या कर दो, ट्रू कर दो, ठीक है। अब ये सारा काम मैंने करा क्या है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक और स्टेट बनाई और इस स्टेट के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, ये चेक करने वाला हूँ कि भाई क्या मेरे बटन पर क्लिक हुआ है या नहीं हुआ, सही है। सिर्फ ये चेक करने के लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक स्टेट बना ली, ठीक है, जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू मैंने दे दी फॉल्स की, भाई अभी बटन पर क्लिक नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बोला कि भाई अगर मेरे बटन पर क्लिक हो जाए, जैसे ही मेरे बटन पर क्लिक होगा तो आपने वैल्यू क्या कर देनी है, ट्रू कर देनी है। इनिशियल क्या थी, फॉल्स थी, जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तो सेट प्रिंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो अगर प्रिंट की वैल्यू क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, H2 के अंदर डेटा, डेटा का मतलब है इनपुट फील्ड के अंदर जो भी डेटा था आपका, आपने उसको क्या करना है, शो करा देना है, ठीक है। डेटा के अंदर वही वैल्यू है ना, देखो आप यहाँ पे आगे देख भी सकते हो, डेटा के अंदर क्या था कि भाई इनपुट वैल्यू के इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू थी वो आप शो करा दो, ठीक है। डेटा के अंदर तो वही था, हम अभी करवा भी रहे थे। तो मैंने ये बोला कि भाई अगर बटन पर क्लिक हो जाए, तो बटन पर क्लिक होगा तो सेट प्रिंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो अगर वैल्यू इसकी ट्रू हो जाए तो डेटा को क्या करो, शो करा दो। और अगर उस प्रिंट की वैल्यू फॉल्स है, प्रिंट की वैल्यू फॉल्स का मतलब अभी बटन पर क्लिक नहीं हुआ है, तो फिर आप उसको नल शो कराओ, मतलब कुछ भी शो नहीं कराओ। और यहां पर मैंने फंक्शन के अंदर सेट प्रिंट फॉल्स क्यों करवाया, कि भाई अगर यहाँ पे क्या हो रही है, चेंजेस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा था, मैंने बटन पे क्लिक करा, ठीक है, उसने मुझे डेटा को क्या करा, शो करा दिया, और फिर मैं दोबारा कुछ रिमूव कर रहा हूँ कोई चीज या ऐड कर रहा हूँ, तो वापस से वो क्या हो, डेटा हट जाए। जब बटन पे क्लिक करूँ सिर्फ तभी शो कराए, ठीक है। तो कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि यह मैंने किया क्या है। देखो अभी यहाँ पर क्या है, इनपुट फील्ड है, अभी मैं टाइप कर रहा हूँ, कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फरजीन अली आरिफ, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख लिया। अब जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे मेरा क्या आ चुका है, डेटा आ चुका है, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ गया कि भाई बटन पे क्लिक करने पे कैसे डेटा आ रहा है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि यार ये सेट प्रिंट फॉल्स क्यों कर रहा है। सेट प्रिंट फॉल्स इस वजह से कर रहा है कि अब मैं जैसे ही इनपुट फील्ड में कोई भी चेंजेस करने लगूंगा ना, मेरा वो डेटा जो यहाँ पे शो हो रहा है ना, अभी जो यहाँ पे ये देखो, ये जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, अब जैसे ही मैं इसमें क्लिक करके कोई भी चेंजेस करने की कोशिश करूंगा, यहाँ से ये डेटा गायब हो जाएगा। देखो वो यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है। कोई भी चेंजेस करूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ दी टैगजीन, ठीक है, तो ये तब तक शो नहीं करेगा जब तक मैं बटन पे क्लिक नहीं करूंगा। जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा, देखो वो आ गया, और जैसे ही इसके अंदर कोई भी चेंजेस करूंगा तो वो वापस चला जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सेट प्रिंट फॉल्स करा है कि भाई जब यहाँ पे चेंजेस होने लगे, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, सेट प्रिंट को फॉल्स कर देना है, और जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूं तो सेट प्रिंट को ट्रू करके H2 के अंदर डेटा को शो करा देना है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है किसका, कि आप इनपुट फील्ड से अपने डेटा को कैसे गेट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आगे आप बहुत ज्यादा यूज करोगे। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, एक दो बार वीडियो को जरूर देख लेना, एक दो बार वीडियो को देखकर जरूर प्रैक्टिस जरूर करना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।